दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे गार्डन में कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो मेहमान कौन होंगे, कहां से आने वाले हैं, ये थोड़ा सा सीक्रेट है। दोस्तों, उन मेहमानों की कुछ उत्सुकताएं भी है। वो मेहमान बहुत ही प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो पर अंत तक बना रहना होगा कि आप उन मेहमानों से भी मिले और आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ विशेष करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे आसपास आप देख रहे हैं कुछ बच्चे, ये जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला के बच्चे हैं। ये आज हमारे गार्डन में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी हासिल करने आए हैं। ये जानना चाहते हैं कैसे मिट्टी से आत्मा तक का सफर पूरा किया जाए और अपने आप को प्रकृति से जोड़ा जाए, कैसे प्रकृति को बचाया जाए। तो ये अभी से सीखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कैसे अपना स्वास्थ्य अच्छा रखा जाए और एक स्वस्थमय जीवन जिया जाए। तो इसी कड़ी में आज हम इन्हें गार्डन टूर करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सॉइल टू सोल चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिस आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय लेते हुए हम हमारे बच्चों के साथ एक गार्डन टूर करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आए हैं, जुकीनी की सब्जी, जुकीनी का पौधा, इसे हमने पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया है। इसके पौधे को आप देख सकते हैं, इस प्रकार का पौधा होता है। बड़े बड़े पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर इसकी फ्लावरिंग देखिए, फूल, ये फूल होते हैं। इसमें एक फूल मेल होता है, एक फीमेल होता है। इसमें कीड़ों द्वारा पॉलिनाइजेशन होता है और फिर फूल फल में बदल जाता है। तो ये हमने जुकीनी का पौधा देखा। बच्चों, इस पे आपका कोई सवाल? सर, मेरा ये सवाल है कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसकी मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो हम पहले देखते हैं, मिट्टी में हमने यहाँ कुछ गोबर खाद मिलाया हुआ है और वर्मी कंपोस्ट, आप दोनों में से कुछ ले सकते हैं। तो हमने मिट्टी में गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी नीम की खली और सरसों खली भी हम डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी को पोषण मिलता है। वो पोषण पूरी तरह से पौधे की जड़ें खींच लेती है, जिससे हमें अच्छी फ्रूटिंग मिलती है और जिससे पौधा बहुत स्वस्थ होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? आपको हमने बताया कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। समझ में आ गया आपको? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि इसको कब उगाया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग कितने दिनों में होती है? इसे उगाने का समय फरवरी और मार्च के बीच में इसकी बुआई कर दी जाती है और बुआई से लेकर 60 से 70 दिनों तक के बीच में आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इसे हमने कुछ जल्दी बो दिया था, फिर भी हमें हार्वेस्टिंग अच्छी मिल रही है। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था और इसका सही समय फरवरी से मार्च के बीच में होता है। समझ में आया बच्चों? सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। कि क्या इसको हम घर पे गमलों में उगा सकते हैं? हाँ, इसे हम घर गमलों में या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। इसके लिए 12 से 18 इंच के बीच का ग्रो बैग हम ले सकते हैं, जिसमें ग्रो बैग की चौड़ाई के अनुसार, देखिए यहाँ पर अलग अलग ग्रो बैग दिख रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग पौधे लगाए हुए हैं। तो आप, जैसे ये ग्रो बैग दिख रहा है, ये 12 इंच का है, इसमें एक पौधा, और अगर ये ग्रो बैग लेते हैं 18 इंच का, तो इसमें हम 2 पौधे लगा सकते हैं और आसानी से घर पर ताजी जुकीनी का आनंद ले सकते हैं। तो बच्चे समझ गया? बच्चों, हमने अभी जुकीनी के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया। अब हम अगली सब्जी की ओर चलते हैं, चुकंदर की ओर, जो हमारे गार्डन में एक दूसरी क्यारी में लगा हुआ है। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों, ये आप क्यारी में जो देख रहे हैं, ये हमारा चुकंदर है। यहाँ पर हम
चुकंदर के अलग अलग आपको पौधे, कुछ पौधों में अच्छी फ्रूटिंग आ चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं चुकंदर बनना स्टार्ट हो गए, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और इसकी भी हम कुछ हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। तो इसके बारे में आपके कोई प्रश्न है? सर मेरा एक प्रश्न है, आप पूछिए। इस पौधे को बीज करके लगाया है या फिर पोत करके लगाया है? बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस पौधे को हम पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। आप चाहो तो अलग पौध तैयार कर लो सीडलिंग ट्रे में, या फिर आप डायरेक्ट जमीन में इसको बोकर, बीज बोकर इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। पर यह ध्यान रहे कि समय समय पर इस पर मिट्टी चढ़ाते रहे, क्योंकि मिट्टी जितनी पोरस रहेगी, जितनी भुरभुरी रहेगी, उतना ही ज्यादा फल बड़ा होगा। अगर मिट्टी सख्त हो जाएगी तो फल बड़ा नहीं हो पाएगा और आपको अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिल पाएगी। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और मिट्टी तैयार की बात करें तो वही जो हमने जुकीनी में देखा था, वैसे ही मिट्टी इसमें भी तैयार कर सकते हैं। तो हमने अभी बेसिक नॉलेज लिया। और किसी का कोई प्रश्न है? सर एक मेरा प्रश्न है, आप पूछो बेटा। सर इसको कब उगाया जाता है? बेटा इसका उगाने का जो समय होता है, अक्टूबर और नवंबर के बीच बहुत अच्छा समय माना जाता है। और उगाने के 3 महीने में आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जैसे हमने इसे अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर दी थी और हम इसकी हार्वेस्टिंग लेते जा रहे हैं। देखिए तो बच्चों, मैं आपको एक चुकंदर दिखाता हूं जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो देखिए ये हमारा ऑर्गेनिक चुकंदर, ये पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। फल की साइज देखिए, पत्तों को देखिए इतने स्वस्थ है। ये भी पूरी तरह से 90 दिनों में तैयार हुआ है। अब इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। इसकी जड़ें देखिए, देखिए जड़ें जितनी ज्यादा फैलेगी उतना ज्यादा पौधा स्वस्थ होगा और ज्यादा से ज्यादा वो पोषण ले पाएगा और वो पौधा आपको अच्छी फ्रूटिंग दे पाएगा और बीमारियों से मुक्त रहेगा। तो समझ में आया बच्चों? सर आप कोई क्वेश्चन आपका? तो अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरी सब्जी की ओर देखने, और नई सब्जी कौन सी लगाई। तो बच्चों यहाँ पर कुछ 3-4 पौधे दिख रहे हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा पौधा है? सर ये तो कुछ अलग ही पौधा लग रहा है। नाम बताने का कोशिश करो। कद्दू जैसा लग रहा है। हाँ, आप थोड़े से पास में पहुंचे हो। ये कद्दू की वैरायटी है, इसे 56 कद्दू कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 कद्दू। देखो इसमें छोटे छोटे कद्दू आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यस देखो सर, छोटे छोटे कद्दू है ना, यस सर। ये छोटे छोटे कद्दू दिखाई दे रहे हैं। ये इन्हें 56 कद्दू कहते हैं। ये भी एक कद्दू की वैरायटी है और ये छोटी साइज में होते हैं। इस पर आपका कोई प्रश्न? सर ये कब उगाए जाते हैं? बेटा ये उगाने का सही समय अक्टूबर नवंबर में हमने उगाया था। इसे हार्वेस्टिंग जुलाई और अगस्त में भी बो सकते हैं। और इसको भी हमने मिट्टी उसी तरह पोरस तैयार की है। और पर इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम पानी डालते हैं तो जड़ों में डालें, पत्तियों पर न डालें। सर पत्तियों पे पानी डालने से क्या होता है? बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। पत्तियों पे पानी डालने से देखिए आपको यहाँ पर व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं, यस सर। ये फंगस होते हैं। अगर हम पत्तियों पे पानी डालते हैं तो ये फंगस पनपता है, जिससे क्या होता है कि पत्तियों पे व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, पत्तियां धीरे धीरे सूखने लग जाती है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तने के साथ नीचे उतरता जाता है। इससे हमारा फल भी खराब होता है और हमारा पौधा भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो समझ में आया? यस सर आपने इसकी बीमारी के बारे में तो बता दिया, इससे बचा कैसा जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। इसकी बीमारी के बारे में हमने अभी चर्चा कर ली, और इसे बचाव के लिए सबसे पहली बात पत्तियों पे पानी नहीं डालना है। समझ में आया? सीधे जड़ों में पानी डालो। पानी ज्यादा नहीं देना है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी आसानी से निकल जाना चाहिए। और तीसरी बात, इस पर समय समय पर इसके पत्तों पर आगे और पीछे और आगे नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल का स्प्रे करना है, जिससे क्या है समय समय पर हम नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि ये फंगस पनप नहीं पाएगा और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। और पौधा स्वस्थ रहेगा तो फ्लावरिंग अच्छी होगी, और फ्लावरिंग अच्छी होगी तो फ्रूटिंग अच्छी होगी और हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो बच्चों हमने अभी 56 कद्दू के बारे में बात किया, थोड़ी जानकारी ली। कोई सवाल अब आपका?
तीनों के बारे में समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अभी आपने 3 सब्जियां देखी। अब मैं आपको हमारे सुपरस्टार, हमारी सब्जियों में एक पौधा सुपरस्टार है, एक सब्जी सुपरस्टार है, तो उसका हमने नाम दिया है सुपरस्टार टमाटर। तो हम सुपरस्टार टमाटर की ओर चलते हैं। तो आइए चलो। सर ये क्या टमाटर का पौधा है? हाँ बच्चों, ये टमाटर का पौधा है। क्यों, आपको कोई सवाल है इस पर? ये तो सीक्रेट है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा बताया है कि टमाटर का पौधा कैसे लगाए और कैसे पत्तियों से ज्यादा फ्रूटिंग ले। तो सीक्रेट का तरीका हमें भी सिखाएं। जरूर। देखिए, ये टमाटर का पौधा आपने देखा, ये पहली बात स्वस्थ है। स्वस्थ पौधा होगा तो क्या होगा, ज्यादा टमाटर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना? तो यहाँ देखिए, पत्तियों से ज्यादा आपको बड़े बड़े टमाटर दिख रहे हैं। यस सर। तो अब इसका सीक्रेट बताता हूँ। पहली बात, हमने जड़ से लेकर पत्तियों तक का पूरा ध्यान रखा। जड़ों में पहले पोषण दिया, पोषण में ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, घर पे बनाया हुआ कंपोस्ट, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, और नीम खली, राख भी हमने डाली, और समय समय पर इस पर नीम ऑयल और छाछ का स्प्रे किया, जिससे कि ये बीमारियों से बच सके, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी बीमारियां आती है। तो जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े टमाटर। अब मेहनत तो लगती है, पर जब फल लगते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। जैसे आप लोग मेहनत करते हैं और परीक्षा में परिणाम अच्छा आता है तो खुशी होती है, वैसे ही एक किसान को, एक गार्डनर को जब पौधा स्वस्थ होता है और अच्छी फ्रूटिंग आती है तो हमें बहुत खुशी होती है, जैसे कि आपको अच्छा परिणाम मिलने पर होती है। सर इसको एक बार देख के तो अचंभित हो गए। आप ही नहीं, बहुत सारे लोग अचंभित हो जाते हैं, कमेंट करते हैं कि ये एप्पल बेर जैसा दिख रहा है, इतने बड़े बड़े टमाटर कैसे, इतने सारे। हाँ, बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन पूछे, इतने सारे। बस वही जड़ से लेकर पत्ती तक अगर आप समय समय पर ध्यान रखेंगे, समय समय पर पोषण देंगे, बीमारियों से बचाएंगे, तो आप भी अपने घर पर ग्रो बैग में, गमले में या किचन बैकयार्ड गार्डन में आप इस प्रकार का पौधा तैयार करके इस प्रकार की फ्रूटिंग का आनंद ले सकते हैं। और कोई सवाल? तो बच्चों, हमने आज 4 सब्जियों के बारे में जानकारी ली। कोई बता सकता है कौन कौन सी सब्जियां थी? बताइए। एक छप्पन कद्दू, चुकंदर, टमाटर, जुकीनी। वेरी गुड, आपने चारों के बारे में जानकारी ली और नाम भी याद है। आपको ये याद है कि हमने कैसे पौधा तैयार किया, मिट्टी कैसे तैयार की और बीमारियों को बचाने के लिए क्या किया? सर उसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया। वेरी गुड, हमने ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया, जिसका परिणाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको अब समझ में आया कि हम ऑर्गेनिक खेती क्यों जरूरी है। नेचर को फायदा हो। वेरी गुड, नेचर को फायदा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम प्रकृति से जुड़े रहे। जैसे कि हमारी चैनल का नाम है सॉइल टू सोल, मिट्टी से आत्मा तक हम प्रकृति से जुड़े रहे। समझ में आया? तो दोस्तों, आज हमने हमारे विद्यालय के बच्चों के साथ एक छोटा सा ऑर्गेनिक गार्डनिंग टूर किया और बच्चों को मिट्टी से आत्मा तक कैसे जुड़े इसके बारे में थोड़ा समझाया, और इन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि सर, हम भविष्य में इसी प्रकार की खेती करेंगे और हमारी प्रकृति को बचाएंगे। तो इसी के साथ राधे राधे।